नमस्कार मित्रों, कलम की राही इस चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यह चैनल एक साहित्यिक मंच है, तो आज हमारे बीच उपस्थित है नागपुर से श्रीमती श्यामा लिल्हारे दी, जो साहित्य जगत की ऐसी हस्ती है जिनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध जो किताब है वो है बेलन से कलम तक। तो आइए मिलते हैं और आनंद लेते हैं कुछ कविताओं का। नमस्ते दीदी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो किताब है बेलन से कलम तक, नाम जो है इसका आपने किस प्रकार सोचा कि इस किताब का जो है नाम इस तरह से होना चाहिए? देखिए भैया ने मुझे तो पहले कुछ नहीं आता था, है ना। लेकिन एक दिन अचानक ने रोटियां बनाते बनाते अच्छा मेरे दिमाग में कहाँ से कुछ ख्याल आया अच्छा अच्छा लिखने का। अच्छा तो तुरंत मैंने कलम पकड़ी और लिखना स्टार्ट किया। अच्छा तो एक लाइन जैसे लिखी तो दूसरा लाइन मैंने विचार में आया कि ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए। उस तरीके से नहीं लिखना चालू किया मैंने। अच्छा और बेलन से कलम तक नाम इसलिए रखा क्योंकि रोटियां बनाते बनाते ही मुझे वो ख्याल आया ना, अच्छा है ना। तो नाम तो वही होना चाहिए, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, मतलब यूनिक नाम जो है किताब का है। और बेलन से कलम तक जो है नाम से स्पष्ट है कि एक साधारण जो है व्यक्ति जो है कविताएं लिखते 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 एक लंबे सफ़र को तय करता है। दीदी, आपके बारे में काफ़ी कुछ सुनने और पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। बिल्कुल भैया। तो इन संघर्षपूर्ण जीवन के साथ और कविता का जो संबंध है वो बहुत ही अनूठा है। हाँ हाँ। अपने संघर्षों के बारे में कुछ बताइए और कविताओं के साथ इसका आप कैसे तालमेल करते हैं, इसको थोड़ा सा समझाइएगा। हाँ भैया। अब देखिए, है कि नहीं, गरीबों की ज़िंदगी में तो इतनी संघर्ष होती हम्म, है ना। संघर्ष भरी होती है गरीबों की ज़िंदगी, हम्म, वैसे ही मेरा भी रहा। अच्छा, और संघर्ष, मजबूरी इंसान को क्या नहीं सिखा देता, सही बात। है ना। वही मजबूरी ने मुझे कलम पकड़ना सिखाया। अच्छा और वो कलम एक मेरी ज़िंदगी बन गई, एक सपना बन गया। अच्छा और उस सपना को पूरा करने के लिए आज मैं लिखना जो चालू करी हूँ तो लिख ही रही हूँ, लिख ही रही हूँ। कभी नहाते हुए, कभी रोटी बनाते हुए, कभी कहने झाड़ू करते हुए, यानी मेरे पीछे पीछे समझो कलम और रजिस्टर मेरे पीछे चलती रहती है। अच्छा, मतलब ये एक चीज़ बहुत बढ़िया जानने के लिए मिल रहा है कि काम करते करते जो है दीदी अपना कलम चलाती हैं। मतलब काम भी करती है और साथ में सोचती रहती है, कविताएं इनके मन में आती रहती है। काफ़ी मोटिवेशनल रहता है आपका जो कविताएं जो हैं, पढ़ने पे बहुत ही आनंद देने के साथ साथ मोटिवेट भी करता है। तो दीदी, आप हमको अपनी पहली कविता जब आपने पहला कलम रखा, तो वो जो है आपकी जो कविता है वो किस प्रकार थी, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाना चाहूँगी ना भैया। ये तो बिल्कुल। मेरी यानी सबसे पहली कविता है। अच्छा एक औरत के ऊपर है कि संघर्ष से कैसे उठने में मज़ा आती, अच्छा है अच्छा ना। तो उस तरीके से मैं भी संघर्ष से उठी हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है कि संघर्ष ने मुझे क्या सिखा दिया। तो अच्छा सुनाना तो ज़रूर चाहूँगी मैं। जिंदगी औरत तेरी यही पहचान है, ये मेरी पहली कविता है अच्छा ना। तो जिंदगी धूप और छाँव है, कभी अमावस्या तो कभी पूनम की रात है। लड़खड़ाती हुई लहरों की धार है, बहुत उन बढ़िया। लहरों से तू संभलना सीख। जिंदगी की राह में कई कांटे हैं, उन कांटों से तू निकलना सीख। क्या बात। जिंदगी एक सागर है, तू नाव बनकर पार लगाना सीख। हर जख्म सहती है, कड़वी जहर पीती है। बहुत हर बढ़िया। दर्द सहना सीख, क्योंकि अमावस्या के बाद पूर्णिमा जरूर आती है। अंधेरे में रहना सीख, अमावस्या भी पूर्णिमा नजर आती है। क्योंकि औरत तेरी यही पहचान है, क्योंकि औरत तेरी यही पहचान है। बहुत बढ़िया, जो है एक महिला किस तरह से संघर्ष में जीवन होता है और एक महिला जो है संघर्षों के बीच रहकर भी अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ती है और जीवन को जीवन की तरह जीती है, इन कविताओं में बिल्कुल यह भाव जो है प्रदर्शित हो रहा है, जिससे महिलाएं जो हैं प्रेरणा भी ले सकती हैं। दीदी, एक चीज़ और आपके बारे में जानने को मिला कि परिवार और समाज के बीच जो है, जैसा कि अन्य लोग होते हैं जो कविताकार होते हैं, तो समाज के साथ थोड़ा सा दूर हट के, मतलब अपनी भावनाओं में या फिर अपनी कविताओं में खोए रहते हैं। इस तरह से देखने एक कविताकार का जो है देखने को मिलता है। लेकिन आपके बारे में एक अनोखा चीज़ सुनने के लिए मिला कि परिवार और समाज को
बिल्कुल सामंजस्य बिठाते बिठाते आप जो है अपनी कविता, लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप कब कविता लिखते हैं। हाँ, मतलब परिवार के साथ बिल्कुल सामंजस्य बिठाते बिठाते आप जो है अपना यह काम कर रही हैं, जो हाँ। कि काफ़ी अनमोल है। ये आप कैसे कर लेती हैं, ये हम जानना चाहेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि है ना, परिवार भी मुझे गलत ना कहे, उनके खाना पीना में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं। अब लेडीज़ के पीछे तो कितने काम होते हैं, सवेरे से शाम निकल जाती है। अगर मैं अपनी कलम पकड़ के बैठूँ अच्छा अच्छा। तो उनके यानी है ना, परिवार को, हाँ, बच्चों का यानी पालन पोषण हाँ, है। पालन पोषण, उनकी पढ़ाई, उनके लिए खाना बनाना, ये सब यानी पीछे हो जाएगा। सही बात। तो पहले मैं उनको ही इम्पोर्टेंट देती हूँ, है अच्छा ना। अच्छा। तो ये इम्पोर्टेंट देती हूँ, और काम करते करते मेरा काम भी हो जाता है, लिखना भी हो जाता है अच्छा अच्छा। है ना। थोड़ा समय लगता है, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली समय में, तो खाली समय शैतान का बोलते हैं, है ना। अच्छा अच्छा। तो उस समय याद भी नहीं आता भैया मुझे। हम्म। जब कुछ काम करूँ ना, तभी मन यानी एकदम फ्रेश लगता है, अच्छा अच्छा। और कुछ यानी सोचता है कि नहीं, इसमें यानी काम करें तो कुछ ये लिखना चाहिए। मज़ा आती है, बहुत मज़ा आती है काम। मतलब परिवार और समाज को हाँ। बिल्कुल सामंजस्य आप यकीन नहीं बिठाकर आप करोगे, जो है काम आप करते हैं। यकीन नहीं करोगे, कई बार तो मैं बर्तन मांजते मांजते 5-6 बार उठ जाती हूँ कि नहीं, ये याद आया, वो लिख अच्छा लूँ। अच्छा अच्छा। यानी मेरा ये चलते ही रहता है, काम करते करते और लिखना। खाली समय में तो नहीं लिख पाती उतना, बिल्कुल। लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किसी को पता भी नहीं चलता हाँ, कि आप जो है बिल्कुल परिपाटी से हटकर काम कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया आप में एक खूबी देखने को मिला। आखिरी चलते चलते हम जो है आपसे, वैसे तो कविताएं बहुत आपकी सभी कविताएं बहुत अच्छी है, लेकिन एक आध कविता होता है जो अपने दिल को भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक अपनी एक कविता, ऐसी कविता जो आपके दिल के करीब हो, ये हम अपने दर्शकों को सुनाना हाँ भैया। चाहेंगे। अब ऐसे सुनाऊंगी, जिस सफ़र पे निकल पड़ी हूँ ना, उस पर ही एक कविता लिखी हूँ। सही। ऐसे सफ़र पर निकल पड़ी हूँ जिसकी मंजिल है बहुत दूर, फिर भी हम ना हारेंगे क्योंकि हमारे अंदर है एक जुनून। कागज़ की नैया बना दूँ, पतवार कलम की चढ़ा दूँ, बहुत बढ़िया। खेवैया मैं खुद बन जाऊँ, भटके मन को किनारा लगा दूँ। आंसुओं की दरिया में डूब डूब कर थक गई हूँ मैं, इन्हीं आंसुओं की स्याही बना दूँ। ना हारूँ मैं, इन्हीं आंसुओं से कई किताब लिख दूँ, कई किताब लिख दूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा आपका जो जो कविताएं हैं दीदी, सुनकर बड़ा हृदय गदगद हो गया। और साथ ही हमारे दर्शकों को भी बिल्कुल ये आनंदपूर्ण लगा होगा और प्रेरणादायी रहा होगा। आप इतने दूर से, नागपुर से चलकर आई हमारे इस कलम के राही चैनल पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यदि आप दीदी की कविताएं पढ़ना या फिर सुनना चाहते हैं, तो बेलन से कलम तक एक दीदी का चैनल है जिस पे आप इनकी कविताएं सुन सकते हैं। तो बिल्कुल कविताओं का आनंद लीजिए। एक बार फिर से दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।